फर्स्ट टाइम में बुलाया था मिलने को लेके, हम गए थे तो फर्स्ट टाइम वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया था। बोले ये सब मतलब शादी के बाद करना, तो वो बोला कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारे साथ नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे। ये जैसे हम बहुत सारी लड़की साथ किए हुए तो किस किस से शादी करते जाए, तो लिंक कटा ना एक का, इसलिए सब लड़की को यूज ही कर रहा है ना, तो ना रहेगी बास ना बजेगी बास हो रही है, तो उसका नहीं रहने देंगे, खत्म कर देंगे ना रहेगा बांस ना बजेगा हाँ, उसको समझ में आएगा ना हवसी इंसान, उसी चीज के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद, मेरा तो बर्बाद हो गया, उसका भी बर्बाद हो जाएगा। श्याम नाम का लड़का था, फेसबुक से प्यार हुआ था हम लोग दोनों का, बात होता था, 3 महीना के बाद बात हुआ, वो शादी के लिए मेरे को प्रपोज कर दिया था कि पूजा तुमसे शादी करना चाहते करके, तो हम भी एक्सेप्ट कर लिए थे कि ठीक है, क्योंकि उनके फैमिली वाले मेरे से बात करते थे बीच बीच में। उसके बाद उसके जब भी मम्मी से बात करते थे कि आंटी प्रणाम, तो उसकी मम्मी बोलती थी कि आंटी नहीं तुम मम्मी बोलो, तो मम्मी बोलते थे। उसके पापा भी यही बात बोलते थे कि अंकल नहीं पापा बोलो। उसकी 6 बहन थी, 6 बहन मेरे से बात करती थी भाभी करके, उसके घर में छोटे छोटे बच्चे, मेरे को मामी चाची करके वीडियो कॉल पे हमेशा बात होता था, ऐसे बात होता था कि हम उसके घर के बहू बन चुके हैं, वैसे होता था। उसके बाद वो आता था, धनबाद आता था, आशियाना गेस्ट हाउस में वो रुकता था, मेरे को बुलाता था। फर्स्ट टाइम में बुलाया था मिलने को लेके, हम गए थे तो फर्स्ट टाइम वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया था। अच्छा, फर्स्ट टाइम। हाँ, उसका विरोध नहीं की थी? तो हमको समझ में ही नहीं आया, मेरा दिमाग मतलब ब्लॉक हो गया, हमको समझ में नहीं आया कि हम क्या उसको बोले या क्या करें। हम बोले ये सब मतलब शादी के बाद करना, तो वो बोला कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारे साथ नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे। तो उसके बाद में हम बोले कि ठीक है, वो तो मतलब आधा हद वो पार कर चुका था, किसमिस या फिर जो भी कपड़े, तो फिर हम हाँ कर दिए थे। उसके बाद हम टेंशन में आ गए कि फर्स्ट टाइम ऐसा क्या होगा पता नहीं, प्रेग्नेंट या रोना, पूरा रोने लगे, चिल्लाने लगे वहीं पे कि तुम क्यों किया ऐसा ये वो। तो वो वही बोला कि हम तुम्हारे हस्बैंड, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा, हम है ना, हमको पता है ये सब कुछ नहीं होता है, प्रेग्नेंट नहीं होगी करके, शायद उसको एक्सपीरियंस होगा, इसलिए हमेशा वैसा ही वो आता था, रुकता था और आ जाता था। और वो बोलता था कि तुम अपने फैमिली वालों को मनाओ करके शादी को लेके। तो हम स्टार्टिंग में उसको बोले थे, शायद मेरे घर वाले ना माने, तो उसकी मम्मी खुद बोली कि नहीं मानेंगे तुम्हारे घर वाले तो हम लोग कोर्ट से शादी करवा देंगे या फिर ये मंदिर से करवा देंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके सब फैमिली वाला नंबर ही बंद कर लिया अचानक, और उसका शादी शायद कहीं हो गया है। तो शादी हो भी गया उस लड़के का? कितने दिनों से वो उस लड़के के टच में आप थे? 2018 से है, तो शायद 5 से 6 साल हो गया था। 5 से 6 साल आप उसके कंटिन्यू टच में हैं? हाँ, टच में थे। हाँ? अभी लास्ट फरवरी में बात हुआ था, लास्ट दिसंबर में बात किया था वो, लेकिन ये बात बोला था 28 दिसंबर को कि पूजा तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ बाहर में रहेंगे, और जिस लड़की से शादी करवा रहे उसको घर में रख देंगे। मतलब वो रखेल बना था, दो शादी करेगा। हाँ, वो 2 शादी करता। और मेरे को ये भी बोलता था कि वो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो ना, 2 शादी करके रह तो रहा है, तो हम वैसे दिख रहे हैं क्या कि 2 शादी करके रहेंगे, और वो भी लव मैरिज करेंगे। इतनी तो बेवकूफ नहीं कि 2 शादी करके रहेंगे और हम ही कमा रहे, खिला रहे, सब कर रहे हैं, उसको पैसा भी भेज रहे हैं। मेरे को इतना पता था कि 2 शादी करना गलत है। तो कितना बार आपसे मिलने कितना दफा वो आपसे मिला होगा? 6 से 7 बार ही आया था, क्योंकि उसको घर से शायद नहीं मिलता था, दूर जाने को कहीं आता था तो आता था, 2-2 दिन करके रहता था मेरे साथ। अच्छा, आपके साथ ही वो दिन और रात रहता था? नहीं, रात नहीं, हम काम करने के लिए जाते थे, तो सुबह 8 बजे गए तो शाम 6 बजे मेरा घर आना होता था, तो वैसे काम करने को लेके वो जाते थे, उसके साथ 2 दिन रहते थे, फिर आ जाते थे, मतलब शाम तक। हाँ। आपके घर वाले को पता है आपके इस रिश्ते से? हाँ, बता दिए। हम कभी किसी से झूठ नहीं बोले। स्टार्टिंग में हम बोल दिए थे कि ये लड़का है जिसे हम प्यार करते, शादी करेंगे, और रिलेशन बना उसके 1 साल बाद ही हम बता दिए थे कि रिलेशन बन चुका है मेरा। मेरे घर में कोई विश्वास नहीं किया, उन लोगों को लगा कि पूजा ये काम नहीं कर सकती है, लेकिन उन लोगों को हम बहुत समझाए कि वो वैसा ये नहीं बोले थे कि जबरदस्ती किया, हम भी चाहते थे कि शादी हो जाए और इसका भी इज्जत बचा रहे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो हम लास्ट में बता दिए कि ये मेरे साथ जबरदस्ती किया था। तो घर वाले बोले थे कि चलेंगे साथ, सपोर्ट करेंगे, कानून कोर्ट कचहरी करके। फिर लास्ट में मेरे पापा बोले कि पूजा बदनामी होगा, कोई कानून कोर्ट कचहरी, तुम हाई कोर्ट जाओगी, सुप्रीम कोर्ट जाओगी, कहीं इंसाफ नहीं मिलेगा। उसका एक बेटा है, मरता क्या नहीं करता, ऐसा डायलॉग मारे थे मेरे पापा कि वो बचा लिया जाएगा, लेकिन हम लोग तो 3 बहन है, एक छोटा भाई है, तो हम लोग को दिक्कत होगा। लड़का का घर कहाँ है? DMCH कैंपस में है, अलापट्टी 4 ग्रेड क्वार्टर करके। उसकी मम्मी नर्स है। अच्छा। तो DMCH कैंपस में शायद उसको, दरभंगा? हाँ, दरभंगा में मिला हुआ क्वार्टर। लड़का का क्या नाम है?
श्याम पासवान। श्याम पासवान। हाँ। अब तो शादी उस लड़के का हो गया है ना, आप कह रहे हैं कि हो गया। हाँ, शायद। अब क्या आप, अगर वो लड़का आपको रखेगा तो रहेंगे उसके साथ? इतना बड़ा गलती तो नहीं करेंगे। हाँ? मेरे को नहीं रहना उसके साथ, मेरे को किसी के साथ भी नहीं रहना, लेकिन वो जो गलत काम किया ना उसको सजा मिलना चाहिए। तो सजा के लिए तो FIR करना है फिर। तो FIR तो हम अपने पास के थाने में बहुत बार 7 बार जा चुके हैं ना। FIR दर्ज ही नहीं लिया गया था मेरा वहाँ पे। अब क्यों नहीं लिया वो बड़ा बाबू ही जाने कि क्या चल रहा था, वो लड़का वाला पैसा खिला दिया या फिर क्या किया वही जाने। देख लीजिए, फेसबुक से पहले प्यार होता है, उसके बाद झांसा देकर बहला फुसला कर इनके साथ जो है वो शारीरिक संबंध भी बनाता है और उसके बाद जो है वो इन्हें छोड़ देता है। क्या यही है? छोड़ देता है वो। छोड़ देता है, यूज करने के बाद वो छोड़ दिया। उसके पापा को भी बोले, वो उसके पापा बोले कानून कोर्ट कचहरी कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे घर वाला भी छोड़ दिया है, तुम जहाँ भटकना है भटको, हम लोग भी केस लड़ लेंगे। मतलब उसके पिताजी बोले, लड़के के पिताजी बोले कि कानून कुछ नहीं होता है। कानून कुछ नहीं होता। वो डायरेक्ट मेरे को बोले कि कानून कुछ नहीं होता है, कोर्ट कचहरी और तुम जाओ करना, हम भी तुम कोर्ट कचहरी दौड़ सकती तो हम भी कर लेते, जाओ तुम केस कर दो, जो करना है वो कर लो। उसका लड़का ऐसे छोटे वाले बड़े बाबू जो होते हैं ना, उसके नीचे जो छोटे बड़े बाबू, वो उनको कॉल वो बात की तो बोले कि तुम शादी क्यों नहीं कर रहा, ऐसे किया था। तो वो बोला कि इसके जैसे हम बहुत सारी लड़की साथ किए हुए, तो किस किस से शादी करते जाए। अच्छा, ऐसा मतलब छोटा बाबू को वो बोला है, छोटा बाबू को। मतलब आपके अलावा भी बहुत सारी लड़कियों को के साथ उस तरीके का किया। वो बात वो छोटा बाबू को बोले जो वहाँ पुलिस है उनको। अब ये जाने और पुलिस वाले जाने क्या सच क्या झूठ। वो छोटा बाबू बोले कॉल पे ही उनको कि घसीट घसीट के तुमको मारेंगे। वो गुस्सा 2 ही दिन तक रहा, तीसरा दिन ठंडा हो गया। तीसरा दिन ठंडे बस्ते में चल। घसीट का क्या है कि FIR दर्ज नहीं हुआ मेरा। FIR भी दर्ज नहीं हुआ। अच्छा, आपके पास कुछ एविडेंस है? जो बहुत है, वीडियो है, फोटो है, जहाँ पे रुकता था, रजिस्टर होता था, वो सब है। मेरे को डेट तारीख याद है, वहाँ पे जाएंगे तो वो निकाल के दे देंगे। उसके साथ का कोई फोटो वगैरह होगा? हाँ है, फोटो है। फोटो है? हाँ फोटो है, ऑडियो सब है। उसकी मम्मी से जितना भी बात हुआ सब ऑडियो रिकॉर्डर है मेरे पास। तो वो नहीं सुनाई फिर? हाँ, उन लोगों को दिखलाए थे। उन लोगों को दिखलाए थे। उसके बावजूद भी आप पे कोई आपके लिए आगे नहीं, वो लोग को पता नहीं, लड़का दिया होगा कुछ, क्योंकि लड़का से बात हुआ, उसके पेरेंट्स से बात हुआ, एक ही लौता बेटा है, मेरे पास तो कुछ नहीं है ना। बहुत सारा अभी कहानी ही चल रहा है इस तरीके की कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर प्यार हो जाता है और इस तरीके की, जिस तरीके की आपके साथ जो घटना घटी है उस तरीके का घटना घटता है, हमेशा घट रहा है। तो वैसे लड़कियों को क्या कहेंगे आप? प्यार शादी के बाद करना, शादी से पहले प्यार मत करना। टाइम पास करना हो ना तो कर लो, टाइम पास के साथ टाइम पास कर लो यदि तुमको करना है तो। और यदि प्यार ही करना है तो शादी करके प्यार करो। ये लड़का का चोचलाबाजी में फंसेगी ना, वो सिर्फ वाइफ वाइफ बोल के तुम्हारे साथ बस तुम्हारा यूज करेगा। वाइफ बोलेगा चांद तारा भी तोड़ के ला देंगे, उतना ही तक जब तक उसका काम नहीं निकलता। काम निकल जाएगा फिर तुम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। उसके बाद उसको कमियां तुम्हारे अंदर नजर आएगा। और ये खास करके लड़के लोग का एक टारगेट रहता है कि मेरी मम्मी नहीं मान रही है। बहुत सारे केस हम भी देखे जिसमें वही बोलता है लड़का कि मेरी मम्मी, मेरे फैमिली वाला नहीं मान रहा है। तो वो पहले नहीं दिखा उसको, सोते टाइम, मिलते टाइम, तब नहीं दिखा। अब लास्ट टाइम उसको यही फैमिली का सहारा लेके कटना चाहता है वो। अच्छा, वो आपके साथ सेक्सुअल ये रिलेशन बनाया है। हाँ। मतलब ये कैसे साबित करेंगी फिर प्रशासन में? वीडियो है मेरे पास, वही वीडियो बनाया था, वो वीडियो है मेरे पास, लेकिन वीडियो तो कोई देखता नहीं है ना। लेकिन आशियाना गेस्ट हाउस वो ओयो करके वहाँ रुकता था कोई लड़का, बार बार आके रुकता था, वैसे मुंह दिखाने के लिए नहीं ना, रजिस्टर होता था, वो सब काफी है। रजिस्टर मतलब होटल में आपको बुलाता था? हाँ। ऑडियो, पूरा ऑडियो तो सुन भी सकता है कोई, ऑडियो सारा रिकॉर्डर है। किसी की लड़की की जिंदगी जो है वो बर्बाद ना करें और किसी के जीवन से ना खेलें, इसी से ना खेलें। इज्जत से खेलेगा तो लिंग कटा ना एक का। हाँ। वैसा ही सब लिंग भी काट देंगे। वैसा ही क्या करेगा, कानून सपोर्ट नहीं कर रहा है, कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो लड़का किस लिए, सब लड़की को यूज ही कर रहा है ना। तो ना रहेगी बास, न बजेगी बांसुरी बस। तो फिर आपने क्यों नहीं बुला के फिर उसी तरीके से कर ये मेरे को आइडिया आया ना, अबर देखे ना। हाँ। तब तक हम नहीं देखे थे, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था कि हमको क्या करना चाहिए। अब आइडिया मिल गई क्या करना चाहिए। अब अगर नेक्स्ट टाइम अगर वो मिलेगा तो फिर वही होगा। वो तो नहीं मिलेगा, ये देखने के बाद उसको भी लग गया होगा कि पूजा क्या कर सकती है। लेकिन वो कहीं भी रहेगा, कितना दिन घर पे घुस के रहेगा। कानून मेरे को मदद करे तो सही है, नहीं तो
उसको कैसे सबक सिखाना हमको अच्छे से पता है, उसका नहीं रहने देंगे, खत्म कर देंगे हम। खत्म कर देंगे ना। हाँ। ना रहेगा बांस ना बजेगा हाँ, बांसुरी। उसको समझ में आएगा ना, हवसी इंसान उसी चीज के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद, मेरा तो बर्बाद हो गया, उसका भी बर्बाद हो जाएगा। देख लीजिए किस तरीके से और हमारे जो लड़का कर रहा है ना ये सब धोखेबाजी, वो लोग को भी बोल देते हैं वो भी करना है। सचेत हो जाए। हाँ, एकदम हो जाए, नहीं तो मेरे पास ऐसा केस आएगा ना, पहले इसका करेंगे, बाकी सब लड़का काटना शुरू करेंगे। अच्छा, मतलब आप किलिंग का भी वो काम कर रहे हैं? बस वही करेंगे हम, मेरे साथ हुआ है ना, सब लड़की, किसी भी लड़की का मेरे पास केस आ गया तो उनके लिए हम कर देंगे। देख लीजिए किस तरीके से ये जो है पूजा जो है वो लड़कों से फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं और इनको जो है वो न्याय मिलना चाहिए। महिला विकास मंच के पास आई हैं। महिला विकास मंच, अब देखना दिलचस्प होगा कि महिला विकास मंच इनके केस में कहाँ तक कार्रवाई करती है और कहाँ तक इनको इंसाफ दिलाने में मदद करती है। इसी तरीके की खबरों को अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे तो मिल ही जाते हैं। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय बिहार।